नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ये पूरे हफ्ते न्यूज में चल रहा है। मार्केट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट, दैट इज जेन स्ट्रीट। तो हमने सुना है दैट सेबी बैन्स जेन स्ट्रीट फ्रॉम सिक्योरिटीज मार्केट। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेबी ने जेन स्ट्रीट को क्यों बैन किया है, व्हाट हैज जेन स्ट्रीट डन, और ये जेन स्ट्रीट है कौन। व्हाट इज जेन स्ट्रीट, जो हम इतना हर जगह सुन रहे हैं दैट जेन स्ट्रीट हैज डन दिस डन दैट, व्हाट इज जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट इज अ यूएस बेस्ड क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म, यानी कि बेसिकली जेन स्ट्रीट डज ट्रेडिंग थ्रू एल्गोरिदम्स। तो ये मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम्स यूज करके, एआई यूज करके ट्रेडिंग करती है। तो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस। ओके, ये जनरल इमोशंस या ऐसे जो नॉर्मल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते हैं उसके बेसिस पे नहीं है। उनके पास प्रॉपर एल्गोरिदम्स होता है, उनके पास प्रॉपर मैथमेटिकल टूल्स है जिसके बेसिस पे वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाती है और ट्रेड करती है। बेसिस दिस जेन स्ट्रीट को जनवरी 1 से लेके मार्च 2025 तक, जनवरी 1 2023 से लेके मार्च 31 2025 तक रुपीज 36,502 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ये पूरा जो अमाउंट आपको दिख रहा है, ये पूरा अमाउंट जेन स्ट्रीट ने इंडियन स्टॉक मार्केट से कमाया है। आपने सुना होगा बहुत रिसेंटली सेबी ने एक पेपर निकाला था जिसमें उन्होंने बोला कि मोर देन 90% ऑफ ट्रेडर्स, अपने जो इंडियन ट्रेडर्स है वो लूज करते हैं मनी इन द ट्रेडिंग मार्केट। तो आप सोचो कि कैसे एक ट्रेडिंग फर्म ने इतना सारा प्रॉफिट कमाया इतने कम टाइम में। तो ये पूरा जो है, ये पूरा सेबी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और बेसिस दिस जुलाई 2025 में सेबी में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। इंटरिम ऑर्डर यानी कि एक प्रिलिमिनरी ऑर्डर, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है जो सेबी ने दिया है, बस ये इंटरिम ऑर्डर है। और इसमें उन्होंने बस फॉर द टाइम बिंग बोला है कि जेन स्ट्रीट अभी के लिए सिक्योरिटीज मार्केट, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकती है। समझेंगे कि जेन स्ट्रीट ने ये किया कैसे, ये जो पूरा स्ट्रेटजी उन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पर, इतने ज्यादा जो प्रॉफिट्स जेन स्ट्रीट ने कमाए हैं, ये उन्होंने कैसे किया है। बेसिकली उन्होंने दो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज किए हैं। ये पूरा जो है, जो इंटरिम ऑर्डर है, 105 पेजेस का एक ऑर्डर है जो सेबी ने दिया है, उसमें उन्होंने पूरा डिटेल्स में लिखा है। सो देयर आर टू स्ट्रेटजीज, एक हो गया इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी एंड सेकंड इज एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। नाउ इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी यानी कि जेन स्ट्रीट ने जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, उसका जो इंट्राडे डेरिवेटिव्स होता है उसको मैनिपुलेट करके प्रॉफिट्स बनाया है, इंट्राडे इंडेक्स मैनिपुलेशन। एंड एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज यानी कि जो लास्ट एक्सपायरी डेज है, उन्होंने एक्सपायरी डेज में मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट्स को गेन किए हैं। तो हम ये समझेंगे, गोइंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्ली। सो मेजर ट्रेड्स वर डन ऑन द एक्सपायरी, जो मैंने आपको अभी बोला। ये पूरे जो स्ट्रेटजीज है हम इसको दो फेजेस में समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सिंपली। हम इसको ज्यादा, बिकॉज इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शंस का भी नॉलेज होना जरूरी है। सो वंस यू नो लिटिल बिट ऑफ ऑप्शंस की कैसे डेरिवेटिव्स काम करते हैं, जब बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो प्रीमियम्स में कैसे इफेक्ट आता है, तो आपको ये थोड़ा इजीली समझेगा। बट फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये दो फेजेस में समझाऊंगी। ओके, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में क्या होता था, तो क्या करती थी जेन स्ट्रीट। बेसिकली जेन स्ट्रीट बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है, तो बैंक निफ्टी के अंदर 12 डिफरेंट स्टॉक्स है। तो जेन स्ट्रीट क्या करती थी, जो बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक्स है, मान लीजिए एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सारे बैंक्स के अलग अलग वेटेजेस होते हैं इन द बैंक निफ्टी, बेसिस विच द बैंक निफ्टी मूव्स और डाउन। सो जब भी जेन स्ट्रीट क्या करती थी, दैट मूव द बैंक निफ्टी अप। सो व्हेन जेन स्ट्रीट वांटेड टू मूव द बैंक निफ्टी अप, वो क्या करती थी, वो जो अंडरलाइन स्टॉक्स थे उनको वो खरीद लेती थी इन बिग वॉल्यूम्स। सो जब वो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स को बहुत ज्यादा खरीदती थी, एक्सिस बैंक सबके शेयर्स को एट अ बिगर वॉल्यूम खरीदती थी, उससे वो शेयर्स के प्राइसेस ऊपर चले जाते थे। एंड एज द शेयर प्राइसेस वुड गो, underlying stocks के share prices go up, bank nifty would also go up. Okay, as bank nifty would go up in the day, जेन स्ट्रीट क्या करती है, वो बेट करती है कि
जब वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है तो वो बेट करती है कि बैंक निफ्टी विल गो डाउन बाय द एंड ऑफ द डे। बेसिकली इन द बिगिनिंग जब ट्रेड वो शुरू करती थी, ट्रेड के बिगिनिंग में वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाती थी बाय बाइंग द अंडरलाइंग स्टॉक्स, एंड इन फेज 2 वो बैंक निफ्टी को नीचे लेके आती थी बाय सेलिंग द अंडरलाइंग स्टॉक्स। वो नीचे क्यों लेके आती थी? बिकॉज जब बैंक निफ्टी ऊपर जाता था उस टाइम पे वो इस उस डेरिवेटिव पे बेट लगाती थी जिससे कि बैंक निफ्टी जब नीचे जाए तब उनको प्रॉफिट्स हो। यानी कि जब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा होता था, जब वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाते थे, उस टाइम पे वो बाय करते थे, बिकॉज एट दैट पॉइंट पुट का वैल्यू बहुत कम होता था, राइट? ऑफ कोर्स, बिकॉज बैंक निफ्टी ऊपर चला गया है तो राइट नाउ कॉल वैल्यू इज वेरी हाई, सो व्हाट दे वुड डू, बिकॉज द पुट वैल्यू इज वेरी लो, दे वुड बाय पुट्स एट वेरी लो रेट। बहुत कम पैसे में वो पुट्स खरीद लेते थे और कॉल्स सेल कर देते थे जब बैंक निफ्टी हाई होती थी। एट द एंड ऑफ द डे जब वो अंडरलाइंग शेयर्स को सेल कर देती थी तो बैंक निफ्टी वुड कम डाउन एंड का वैल्यू जो है बहुत बढ़ जाता था, ड्रास्टिकली बढ़ जाता था। या जो डिफरेंशियल है, जो मॉर्निंग में उन्होंने एक नो वैल्यू में खरीदा था, वो बाय द एंड ऑफ द डे उस पुट का वैल्यू इतना ज्यादा होता था कि वो डिफरेंशियल से ही वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते थे। So this is the simple form, the simple strategy that they had basically used to gain profits. तो जनवरी 2024 में जेन स्ट्रीट ने 734.93 crores कमाए in one single day using this strategy. So they would affect जब ये बैंक निफ्टी अप डाउन होता था, इससे सारा कॉल पुट प्रीमियम्स में इफेक्ट आता था और उसी बेसिस पे उन्होंने वो जो डिफरेंशियल है प्रीमियम्स में, उन्होंने उसका फायदा उठाया और ये पूरा मूवमेंट उन्होंने अपने मनी पावर से किया है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपको पूरा बैंक निफ्टी ऊपर लेके जाना है, आपको बहुत पैसे लगाने पड़ेंगे और बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स में आपको ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड दिस, हम क्या करेंगे, 5 minutes we will go to this द इंटरिम ऑर्डर, जो हमारा सेबी का इंटरिम ऑर्डर है, उसमें हम जाएंगे और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ जो वॉल्यूम्स है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ कि वॉल्यूम्स में उन्होंने ये ट्रेस करे हैं। नाउ फॉर दिस हम जाएंगे पेज नंबर 15 ऑफ द इंटरिम ऑर्डर। लेट्स गो टू पेज नंबर 15। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप देखिए, सो दिस इज द टेबल जो उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में दिया है। अब इसमें आप लास्ट कॉलम में देखिए, चेन स्ट्रीट्स बाय ट्रेडेड वैल्यू रिलेटिव टू मार्केट वाइड ट्रेडेड वैल्यू। तो ये जो आपको शेयर्स दिख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी के सारे शेयर्स है। बैंक निफ्टी इन शेयर्स से कंप्राइज होके बनती है। नाउ अब अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक, नाउ आईसीआईसीआई बैंक का दिन में मान लीजिए अगर 100 शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, उनमें से 23% शेयर्स, 23 शेयर्स जेन स्ट्रीट इज बाइंग। तो जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम। अभी आप ये देखो, जो फोर्थ कॉलम है एसबीआई, एसबीआई में 25.24% शेयर्स जेन स्ट्रीट खरीद रही है। जस्ट वॉल्यूम को देखिए, इतना ज्यादा वॉल्यूम है। जब आप इतने ज्यादा वॉल्यूम में खरीदोगे शेयर्स, ऑटोमेटिकली आपके हाथ में उतना पावर होगा कि आप बैंक निफ्टी को मूव कर सको। तो जब ये इतने शेयर्स खरीद लेती थी बैंक निफ्टी के, ऑटोमेटिकली बैंक निफ्टी ऊपर चला जाता था दिन में। उस टाइम पे जब बैंक निफ्टी ऊपर होता था, उस टाइम पे वो पुट बाय कर लेती थी और कॉल सेल एट वेरी लोअर रेट। ओके, अभी आप ये देखोगे, मैं नेक्स्ट, ये तो हो गया वॉल्यूम प्ले, मतलब इतने वॉल्यूम्स में वो अंडरलाइंग शेयर्स को खरीद रही थी बैंक निफ्टी की। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ प्राइस प्ले। अब आप सोचिए, अगर आप किसी चीज को खरीदोगे तो ऑफ कोर्स आप चाहोगे कि वो मार्केट प्राइस के नीचे खरीदो। अगर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक के प्राइसेस, मान लो कि एचडीएफसी बैंक के प्राइसेस 1500 रुपए है, चाहोगे कि किसी भी तरह वो 1450 में आपको मिल जाए, राइट? नहीं चाहोगे कि आप वो 1505 रुपए में खरीदो। बट जेन स्ट्रीट क्या करती थी, अभी देखो, नंबर ऑफ बाय ऑर्डर्स अबव एलटीवी। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर 1600 चल रहा, 1500 चल रहा है, तो एचडीएफसी वुड से दैट ओके, मैं 1505 में खरीद लूंगा।
दैट बेसिकली मीन्स कि वो प्राइसेस को भी मैनिपुलेट कर रही थी। ये तो हो गया आपका बाय के केस में। अगर हम अभी 34 पेज में जाएंगे, इधर आप देखो सेम। नाउ सेलिंग में भी अगर आप देखो 20% ऑफ एचडीएफसी बैंक शेयर वर हेल्ड बाय जेन स्ट्रीट फॉर सेलिंग। तो जेन स्ट्रीट ने अगर 100 शेयर सेल हो रहे थे मार्केट में, तो उनमें से 22% जेन स्ट्रीट ही सेल कर रही थी। तो आप सोचो कि किस लेवल पे वो वॉल्यूम्स में कंट्रोल कर रही थी। और आप अगर उसके प्राइस में भी जाओगे, तो ये आप देखो नंबर ऑफ सेल ऑर्डर्स बिलो एलटीपी 8780, ये आपका एचडीएफसी। तो ऐसा तो नहीं होगा राइट, अगर आपको कोई चीज बेचने को मौका मिल रहा है, क्या आप उसको कम प्राइस में बेचोगे मार्केट में? ज्यादा प्राइस में बेचोगे। पर ये क्या कर रही थी जेन स्ट्रीट, वो ऐसे ऑर्डर्स डाल रही थी जो कि जिसमें कि वो रेडी थी कि मैं मार्केट प्राइस के नीचे बेचूं। उससे क्या हो रहा था, वो अपने शेयर के प्राइस नीचे खींचने में कोशिश कर रही थी, नीचे आ रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स बायर्स को कम प्राइस में मिल रही थी, तो बायर्स उसको और कम प्राइस में खरीद रही थी, जिससे कि बैंक निफ्टी और नीचे जा रहा था। और जैसे जैसे बैंक निफ्टी नीचे जा रहा था, वैसे वैसे जेन स्ट्रीट अपने जो उन्होंने पुट बाय किया था, उससे जो प्रीमियम डिफरेंशियल आया, उससे वो गेन्स करने लगी। तो ये आप देख सकते हो कि किस लेवल पे उन्होंने ये फेजेस किए और किस लेवल पे उन्होंने ये प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ अपना मनी मसल पावर से पूरा मूवमेंट करके प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। सो नेक्स्ट मैं ये बोलूंगी कि इसके बाद आफ्टर दिस दीज मैनिपुलेशन दैट वाज, आप ये बोलोगे कि ट्रेडिंग में अगर मैनिपुलेशन करके अर्न हो रहा है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? इट इज रॉन्ग बिकॉज ये जो मैनिपुलेशन है, दिस इज बेसिकली अफेक्टिंग द मार्केट। जो मार्केट मार्केट को क्या दिखाना चाहिए, एक इकोनॉमी में क्या चल रहा है, राइट? इकोनॉमी का स्टेटस दिखना चाहिए, वो पर्टिकुलर शेयर का एक्चुअल जो टेक्निकल एनालिसिस है, फंडामेंटल्स है, सब कुछ उन्होंने चेंज करके अपने मनी पावर से वो पूरा मूवमेंट किया है। दिस इज मैनिपुलेशन फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स विच इज इनकरेक्ट। और इसी के बेसिस पे सेबी ने ये सारे जो जेन स्ट्रीट के एंटिटीज है, अगर आप इंटरिम ऑर्डर में जाओगे, जो पहला पेज है उसमें सारे 4 डिफरेंट एंटिटीज के बारे में उन्होंने लिस्ट कर रखा है। तो जेन स्ट्रीट के जितने भी एंटिटीज हैं, उनको बैन कर दिया है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में। रुपीज 4,853 करोड़ को फ्रीज किया है कि अभी ये जो अमाउंट है, ये एस्क्रो अकाउंट में रखेंगे हमारे बैंक्स के, कमर्शियल बैंक्स में। और उनको 21 डेज दिया है टू रेस्पॉन्ड टू द हियरिंग एंड कम बैक विद अ रिस्पांस, गिविंग अ रिप्लाई सेइंग कि हमने ये क्यों किया और हमने ये किया कि नहीं। तो ऑफ कोर्स जेन स्ट्रीट इज डिनाइंग, वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो लेट्स सी what will be the response of Jane Street going forward. आगे जाके within 21 days Jane Street has to come up with a response, or they can also file in the SAT, which is the Securities Appellate Tribunal. और ये इतना बड़ा मेजर क्यों है, इतना बड़ा मेजर न्यूज क्यों है, why it is affecting the market a lot? Because ये one of the major ban है on global algo traders. तो बेसिकली सेबी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज डाल रही है कि हम मैल प्रैक्टिसेस या मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एंड बिकॉज ये जो उन्होंने ये बैन लगाया है, उसके बाद से अगर आपने देखा होगा कि जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स है, जैसे कि आपका बीएसई हो गया, एंजल वन हो गया, नोवामा हो गया, ये सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए थे। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बैन लगाओगे, तो उसके जितने भी मार्केट में काउंटर पार्ट्स है, उनमें भी आपको इफेक्ट दिखने को मिलेगा। तो आई जस्ट होप को ये समझ आया है कि ये बैन क्यों लगा है, व्हाट हैज जेन स्ट्रीट डन। और अभी हम बस वेट कर सकते हैं आगे जाके ये देखने के लिए कि जेन स्ट्रीट का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो दिस इज अ बिग थिंग दैट इज हैपनिंग इन द मार्केट, एंड हम ये फॉलो करते रहेंगे, हम आपको आगे जाके इसके बारे में और भी डिटेल्स देंगे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। If you like the video, please like and share and subscribe. Hope to see you soon, guys. Bye.